अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी और उसके साथ साथ दूसरी वीडियो ये थी टीचिंग लाइसेंस के बारे में डिटेल में बताया था। लेकिन बच्चे वीडियो देखते नहीं हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते, उसके बाद सवाल करते हैं और कुछ आपने सवाल किए हैं इंपॉर्टेंट, उनके भी मैं आपको जवाब दूंगा जैसे कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ काफ़ी बच्चे एडी सोशल वेलफेयर की तैयारी करना चाहते हैं। जूम लाइव क्लासेस हम चला रहे हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। और उसके साथ अकाउंट्स ऑफिसर की तैयारी करनी है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की करनी है या टीचिंग लाइसेंस का कोर्स चाहिए। उसके अलावा असिस्टेंट कॉलेज और स्कूल एजुकेशन का एक ही कोर्स होगा, दोनों कवर हो जाएंगे। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, ईसीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहला सवाल है आपका कि बीए वाले कर सकते हैं, मतलब टीचिंग लाइसेंस में बीए वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। बीए वाले एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास बीएड नहीं है, 1.5, 2.5 या 4 ईयर बीएड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल है, आई डिड बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स 4 ईयर, कैन आई अप्लाई फॉर टीचिंग लाइसेंस। बिल्कुल नहीं कर सकते, बीएड होना ज़रूरी है। ये दोनों सवाल एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। अगर आपके पास 1.5, आई रिपीट 1.5, 2.5 या 4 ईयर एजुकेशन में डिग्री नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते टीचिंग लाइसेंस के लिए, यू आर नॉट एलिजिबल। उसके बाद तीसरा सवाल है, सर अगर हम प्राइवेट स्कूल में भी जॉब नहीं करते तो क्या हम ये टीचिंग लाइसेंस के दे सकते हैं। अब इस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूं। तो काफ़ी बच्चे ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल से आपको आराम से मिल सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2-3 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का, 5 साल का, कोई भी प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड है लेके अगर आपके पास बीएड है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कि जिनके पास प्राइवेट स्कूल का है, उन्होंने अगर टीचिंग लाइसेंस टेस्ट पास की है, उनको भी जॉब दे रहे हैं, तो वो आप टीचिंग लाइसेंस शो कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी बच्चे जो हेडमास्टर बने हैं, एचएम बने हैं, फीमेल और मेल, उनके पास प्राइवेट स्कूल्स का एक्सपीरियंस है और वो एचएम बन गए हैं, आपको पता होगा। उसके बाद एक दूसरा सवाल है, बीएड कहाँ से करें। देखें, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। बीएड तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर, कहीं भी रहते हैं तो प्राइवेट भी आप कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप एलिजिबल हैं। लेकिन कोशिश करें कि 2.5 करें। 1.5 भी आप कर सकते हैं, लेकिन 2.5 करें। 4 ईयर तो आप शायद, अगर आपके पास टाइम है तो 4 ईयर वाला भी कर लें। तो जब तक आपके पास एजुकेशन में डिग्री नहीं है, 1.5, 2.5 या 4 ईयर डिग्री नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल बाय टीचिंग लाइसेंस, ये बात आप समझ लें। अच्छा, देखें, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आपने किया है कि सर अप्लाई कैसे करें और कहाँ करें। देखें, ये जो मैंने आपके साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर की ना, ये पुरानी है। ये पहला राउंड हो चुका है जिसका रिजल्ट भी आया था। मैंने आपको बताया था कि टोटल कैंडिडेट 4000 बैठे थे, उसमें 600 प्लस सिर्फ पास हुए। अब सेकंड राउंड की आप तैयारी करेंगे, कोर्स लेके आप तैयारी करेंगे। बिल्कुल उन्होंने जो आउटलाइन दी है सारी, उसी हिसाब से आपको कोर्स मिलेगा। और उसके बाद ये फिर सेकंड राउंड की एडवर्टाइजमेंट सक्खर IBA देगी, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब जाके आप अप्लाई करें और आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गया कि एड अभी नहीं आई, अब सेकंड एड आएगी। वो जैसे आएगी तो मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, मैं बताऊंगा कि अब आप जाके अप्लाई करें। आप सक्खर IBA की पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे और तैयारी आप अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि उस वक्त इन्होंने जो टाइम दिया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन दिए थे एडवर्टाइजमेंट के बाद। तो इस वजह से आप अलर्ट हो जाएं। 15 दिन में तैयारी तो नहीं होती, तो अभी से तैयारी स्टार्ट करें, रिवीजन वगैरह भी करें और जब एड आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।